मध्य प्रदेश में बीएड के अभ्यर्थियों में आईए को लेकर कई प्रकार की बातें चल रही हैं। उनका एक मैसेज बीएड के अभ्यर्थियों का वायरल हो रहा है कि आईए को वापस ले लिया जाए। कुछ कह रहे हैं कि आईए को वापस ना लें। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, आपको कोर्ट प्रोसीजर का मालूम हो या गूगल पर सर्च कर लीजिए, यदि आप किसी भी कोर्ट में कोई जानकारी छुपाते हैं और आपको मालूम होते हुए वहां पर आप होते हुए भी, तो वहां पर जुर्माना भी लग जाता है। यदि ये जानकारी नहीं हो तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, कोर्ट से तथ्य छुपाने पर कितना जुर्माना लगता है। राजस्थान के अंदर रीट 2021 भर्ती में एक कैंडिडेट ने जयपुर में याचिका लगा रखी थी, उसके बाद जोधपुर में भी जाकर याचिका लगा दी और उसने तथ्य छुपा लिया। जब सामने से गवर्नमेंट ने आकर के रिप्लाई दिया और कहा कि सर इसने जयपुर में याचिका लगा रखी है और यहाँ पर जोधपुर में लगाया और छुपा लिया इसने, तब कोर्ट ने 5,000 रुपये उस पिटिशनर पर जुर्माना लगा दिया था। यह चीज शायद मालूम नहीं है, छुपाने पर जुर्माना भी लग सकता है। आईए में उन्हीं पिटिशनर ने आईए लगाई है जो सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं और उनको जानकारी थी और उसके बावजूद लगाया छुपाया है। तो ये डरिए मत, जुर्माना भी लग सकता है तथ्य छुपाने पर। यह बात नोट कर लीजिएगा, जुर्माना भी लग सकता है और लगता आया है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्टों में ऐसे केस सर्च कर लीजिए कि तथ्य छुपाने पर क्या हाई कोर्ट जुर्माना लगा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जुर्माना लगा, तब तमाम केसों का उल्लेख आ जाएगा कि किन किन केसों में जुर्माना लगा है, कितना कितना रुपया लगा है। अब बचा ही नहीं रास्ता आईए वापस लेने पर। आईए वापस लेकर के भग जाते हैं तो जुर्माने वाले पर बच सकते हैं, वो एक रास्ता जरूर। तभी उस एडवोकेट ने जो भी वायरल हो रहा है सलाह सही दी है कि निकल लीजिए, वापस ले लीजिए, अन्यथा जुर्माना लगेगा। तो जितने पिटिशनर जो हैं छुपाया पर के हिसाब से कितने का बनेगा पता नहीं, बाकी तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन लगता आया है तथ्य छुपाने पर यह बात सत्य है। आप मेरी मत मानिए, आप सर्च कर लीजिए इंटरनेट पर, गूगल है आपके पास, पता लग जाएगा। और यह बात ऑर्डर पर मैंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दिखाया है कि उन्होंने तथ्य छुपाया है, इस आईए को बताया नहीं है, ये ओल्ड में है, ऑर्डर में लिखा हुआ है। और कोर्ट ने पूछा भी है कि आपने क्यों नहीं बताया, क्यों दोबारा रिकॉल नहीं किया जाए, जवाब मांगा है। और उस दिन उनके वकील ने जवाब देने की कोशिश भी करी, लेकिन हाईकोर्ट उनके जवाब से उसे संतुष्ट नहीं हो पाई कि जो वो जवाब दे रहे थे कि हमारा इंटेंशन नहीं था, हमारा वहां पर गजट नोटिफिकेशन का था, यहाँ पर हमारा नौकरी बचाने को ले, इसलिए हमने छुपाया। ये इस बात से तो संतुष्ट नहीं हुई, तब और कोई जवाब बचता भी नहीं है, तभी तो वापस लेने वाला। और हो सकता है हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जुर्माना भी लगे, जुर्माने के लिए हम तैयार रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जानबूझकर छुपाया है। क्योंकि वही पिटिशनर है, उन्हीं पिटिशनर को कैसे मालूम नहीं, और वकील पर कभी नहीं लगता। वकील को जो बताओगे वही लिखेगा, लगेगा पिटिशनर पर, उसकी हम पूरी, हमारे वकीलों को बोला जाएगा कि इन पर जुर्माना भी लगाइए ताकि याद तो रखें, कहीं पर भविष्य में ऐसा खिलवाड़ तो नहीं करें। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा तथ्य छुपाने का आता है, क्योंकि आप ये डिक्लेरेशन में देते हैं, घोषणा में देते हैं, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जब भी केस लगता है तो वहां लिखा जाता है कि पूर्व में मेरे द्वारा कहीं पर याचिका नहीं लगाई हुई, ऐसा कोई भी प्रकरण में प्रावधान में मैं पेंडिंग नहीं है, वहां पर मेरी केस नहीं लगाया हुआ है, सिमिलर मैटर में ऐसे इश्यू को लेकर के ये चीजें लिखी जाती हैं और उस पर आपके साइन होते हैं, और उस पर किए हुए साइन, और उसके बावजूद आपके लगाई भी थी। इसका नतीजा देखिए। बाकी मध्य प्रदेश की 4 अक्टूबर को सुनवाई है, जो वो रिव्यू का बहाना निकाल रहे हैं उसका जवाब है रिव्यू वाला भी, और एनसीटी का पत्र भी आ गया है। कई हैं हमारे पास जो तोड़ निकाल रहे हैं, उनसे 2 कदम आगे जा रहे हैं, उनको मालूम नहीं। जो उनकी बातें हैं वो मुझे मालूम है, उनको मालूम नहीं, लेकिन लेके आइए, उनसे कई एडवांस कदम हम आगे हैं। इसी के साथ धन्यवाद।